क्या है? हरदीप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरवाना। सर 2024 में आप किसको विजेता के तौर पर चुनेंगे? भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री सीएम पद के उम्मीदवार देखना चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को, जी, तो आप उन्हीं को वोट देंगे? उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जी। सर आपको इन 10 सालों में बीजेपी का कार्यकाल कैसा लगा आपको अपने हिसाब से? बीजेपी कार्यकाल में तानाशाही का रवैया ज़्यादा रहा है जी। जी। वैसे काम बहुत किया लेकिन आम जनता परेशान बहुत रही है। इसमें तो ये पोर्टल का सिस्टम है, फैमिली आईडी है, ये बहुत आम पब्लिक के लिए बहुत वो ही है कुठाराघात। ये फैमिली आईडी है जो पोर्टल वगैरह है, ये आम आदमी के लिए परेशानी का कारण है। इसमें ये कागज़ पूरे नहीं होते आम आदमी के, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। सरकार ने तो ऐसे अपनी सुविधाओं के लिए पोर्टल खोला है लेकिन आम पब्लिक बहुत परेशान है इससे, इसलिए लोग सरकार को चेंज करना चाहते हैं। बीजेपी से नाखुश है। ठीक है जी। और सर बेरोजगारी पर आपका क्या कहना है? क्योंकि 83% बेरोजगारी दर दिखा रहा है, सर्वे बहुत सारे ऐसे बता रहे हैं। बेरोजगारी तो आपके सामने है, देखो कितनी बढ़ रही है। लोग नए युवा बच्चे हैं विदेशों में भाग रहे हैं, रोजगार नहीं है तभी तो भाग रहे हैं। यदि रोजगार होते तो फिर क्यों भागते? यहाँ बच्चे तो कह रहे हैं नौकरियाँ दी हमने, नौकरियाँ उन्हें थोड़ी दी है, नौकरी बच्चों ने अपनी मेहनत पे ली है, नौकरी पहले नहीं दी। बच्चे तो बहुत पढ़ रहे हैं, जितने पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा नौकरी दी है, वो मेरिट में आएगी। ये आम पब्लिक फिर इनको नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं है जी। नौकरी के मामले में तो बच्चे अपनी मेहनत से लगे हैं और नौकरियाँ घटती जा रही है। ठीक है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है जी। सर हरियाणा जो है वो भारत में पहले नंबर 1 पर बेरोजगार राज्य के दर्जे में आता है। हाँ, ये तो हो रहा है। पहले कांग्रेस सरकार में रोजगार के अवसर बहुत खुले रहे, बहुत इंडस्ट्रियाँ लगी थी, लेकिन इस सरकार में इंडस्ट्रियाँ नहीं लगी है। रोजगार के अवसर घटे हैं, बढ़े नहीं हैं। युवा जहाँ पर अपने पढ़ाई में इतने रुपए लगाता है उसके हिसाब से उनको सैलरी पैकेज की कोई नौकरी भी नहीं मिलती है। नौकरी तो ख़त्म करने जा रहे हैं जी। नौकरी तो पहले कर्मचारी उनको परेशान करके अगले लोग क्या करेंगे? नौकरी तो घट रही है, कई डिपार्टमेंट वो कर दिए, मर्ज कर दिए, नौकरियाँ कहाँ रहेगी? नौकरियाँ तो है ही नहीं। नौकरियाँ तो बच्चे जो लग रहे डी ग्रुप में। अपने हरियाणा तो वैसे भी बहुत कम बच्चा लग रहे हैं, और तो स्टेट के ज़्यादा लग रहे हैं। अब अपने लोकल जो हरियाणा के लोग हैं वो तो नाराज चल रहे हैं, वो खुश नहीं है बीजेपी सरकार से। अब ऐसे 10 साल हो गए, कोई भी सरकार हो चेंजिंग चाहती है। तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? चाहते हैं जी। जैसे कर्मचारी वर्ग का है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये बंद कर रखी है, बीजेपी सरकार आते ही बंद हुई थी, दोबारा अभी तक चालू नहीं है। लोगों कर्मचारियों ने कितने धरने प्रदर्शन कर रखे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर है वो कितनी परेशान है, सारा कर्मचारी वर्ग है, मजदूर है, किसान है, सब धरने बैठे हुए हैं। चेंजिंग तो होएगी जी। ठीक है, तो इस बार जनता जवाब देगी? वोट से देगी। वोट से देगी, इसमें तो नहीं। वोट से जो जवाब देगी। लग रहे हैं गांव में जाते हैं, जूते लगते हैं, बहुत भारी विरोध हो रहा है। जेजेपी का बीजेपी का दोनों का हो रहा है। आपका नाम क्या है? राम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में जनता इस बार किसको विजेता के तौर पे चुनेगी? मोदी है, मोदी अच्छा काम कर रहा है। भाजपा पार्टी अच्छा काम करिए बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी के 5 काम गिना दीजिए। हाँ जी। बीजेपी पार्टी के ऐसे 5 काम गिनवाइए जिससे आपको फ़ायदा हुआ हो। फायदा ये है जी, ये राशन हो गया, पेंशन होगी, ये अपना काम धंधा अपना चल रहा है। ठीक है जी। इन 10 सालों में बेरोजगारी दर बढ़ी है या घटी है, आप बताइए। चल रही बेरोजगारी, रोजगार तो चल रहा है जी, ठीक चल रहा है काम। बाकी जो नहीं करेगा उस वास्ते तो है ही नहीं, जो कर रहे हैं तो ठीक चल रहा है। आपको लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है इन 10 सालों में? घट रही है जी। बेरोजगारी घट रही है, कम हो रही है। हाँ। और महंगाई तो बढ़ी रही है जी। अब डीजल ला लो, तेल ला लो, चीनी ला लो, जो भी है राशन का सामान भी बढ़ ही रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है तो आपको उससे किस तरीके की परेशानी हो रही है?
परेशानी है ये है, मजदूरी करने वाला तो 500 जो कमाएगा वो महंगे सौदे खरीदेगा, उसका तो मुश्किल में ही चलता है ना काम। सिलेंडर 1000 से ऊपर है, और जो घर में हम सामान राशन का लाते हैं वो भी बहुत महंगा है। हाँ, तो आप जैसे बता रही कि 500 रुपये के अगर आप एक दिन में कमाते हैं तो आप उससे अपना घर कितना ही चला लेंगे? चला गया बस। आप ये ला लो, रोज़ कमाते हैं, रोज़ ही खर्चा चलता है, पीछे कुछ नहीं बचता, रोटी रोटी चलती है। मजदूरी में तो ऐसे ही है जी, 500 में तो आदमी अपनी रोटी ही कमाता है। 2 करोड़ बीजेपी ने बोला था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास हुआ है? ऐसा है जी, हम तो शुरू से अपनी मजदूरी कर रहे हैं, कोई रोजगार मोदी ने हमारे को दिया नहीं। जो काम प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं उसी में गुजारा कर रहे हैं हम तो। बताओ, मोदी ने कोई काम धंधा तो दिया नहीं। अब फिर तो आप बदलाव चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं? बदलो ही चाहते हैं जी। आप बदलाव कैसे ला सकते हैं? ऐसा है जी, जो बुजुर्ग है उनको कोई आरामदारी का काम देते हैं, भाई उनकी रोजगार चलता रहता, रोटी चलती रहा। अब पेंशन हमारी बंद ही नहीं, अभी कोई सुनाई नहीं देता। काम में रिश्वतखोरी कम हुई है या बढ़ी है सरकारी कामकाजों में? ऐसा है जी, हमने सरकारी काम कोई अभी कराया नहीं, वैसे रिश्वतखोरी तो घट रही है। हाँ। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, गांव सारसा, वैसे शहर में रहते हैं। सर, 2024 लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, जनता किसको विजेता के तौर पर देख रही है? देखो जी, हम तो बीजेपी के आदमी हैं और चाहते हैं कि बीजेपी जीते, पर बीजेपी के शोर कम है इस बार जी कुरुक्षेत्र में। और आपके साथ कांग्रेस भी लग रही है और भी दल लग रहे हैं इसके आपके साथ है, तो बाकी तो रौनक तो आपकी ज़्यादा है। बाकी अब लास्ट में ही पता लगेगा, ये तो 4 जून को ही भाई कौन जीतता है। सर, आम जनता के मुद्दों की बात करूंगी। जैसा कि सर्वे बता रहे हैं, अब आजकल 83% युवा बेरोजगार हैं, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। तो इन 10 सालों में सरकार को जॉब क्रिएशन पर जोर देना चाहिए था या नहीं? देखो जी, ये बात हम नहीं मानते कि देखो काम है जी, नौकरी तो सबको सरकार दे नहीं सकती। नौकरी सबको सारे सरकारी नौकर लग जाएंगे तो फिर ये काम कौन करेंगे? नौकरी का मतलब नौकरी सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, प्राइवेट नौकरी चाहिए। नहीं, प्राइवेट नौकरियां हैं, जो करने वाला होना चाहिए, जो काम करता है उसके लिए कोई कमी नहीं है, और जो जिसने काम ही नहीं करना तो उसके लिए तो है ही नहीं रोजगार। जैसा कांग्रेस के राज में क्या है, हम तो सर्विसमैन थे, हम राजनीतिकों के नज़दीक रहे हैं, मैं कहूँ इससे कम नौकरियाँ थी पहले। और बीजेपी के राज में आज बल्कि देश जैसे तरक्की कर रहा है, हर फील्ड में तरक्की कर रहा है, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है। और ऐसे ऐसे मुद्दे थे जो जिन पे बड़े लोग परेशान थे, 70 का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, या और ऐसे ऐसे मुद्दे थे ना जो कांग्रेस बेशक जब कुछ कहती रहे जी, हम कांग्रेसियों के ही नज़दीक रहे हैं। क्यों? सेक्रेटरीट में भी रहे, चंडीगढ़ हरियाणा सरकार में भी सर्विस करी, तो ऐसी बात नहीं है। समस्याएं तो पहले भी थी, पर समस्याएं तो आज भी हैं, पर इतनी नहीं है पहले वाली। कई समस्याएं बिल्कुल मिट गई हैं। सबसे मुद्दा तो भ्रष्टाचार का था। आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? नहीं, खत्म नहीं हुआ, खत्म तो कह नहीं सकते। हमारे जो खून में जमे हुए हैं ना भ्रष्टाचार, वो खत्म हो ही नहीं सकता। ये तो अगली पीढ़ी को सिखाए ना, वो तो समझ सकती है, पर हमें तो चाहे फांसी तोड़ दो, चाहे हमें सजा दे दो। जिसके पास कुछ नहीं खाने को है वो ईमानदार है, जिसके पास खाने को है वो लूट रहा है और आज भी खा रहा है। ठीक है सर, महंगाई पर क्या लगता है कि इन 10 सालों में महंगाई घटी है या बढ़ी है? नहीं, महंगाई तो देखो जी, महंगाई तो 47 में कम थी, महंगाई तो बढ़ती आ रही है। कांग्रेस के राज में भी बढ़ी है, बीजेपी के राज में भी बढ़ी है। अब दुनियादारी है जी, जैसे अब सोना ही ले लो आप, अब दुनिया में बढ़ेगा तो हमारे यहाँ भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें, महंगाई तो सरकार अकेली सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती इसको।
ये तो दुनियादारी की बात है। दूसरे देशों में, हमारे देश में और में एक जगह महंगाई बढ़ा तो हम एक दूसरे देश से जुड़े हुए हैं। एक जगह महंगाई हो जाएगी, यहाँ भी महंगाई हो जाएगी, उसका असर पड़ेगा बिल्कुल। महंगाई तो बढ़ी है, ये बात नहीं कहते महंगाई नहीं बढ़ी है। हाँ, बाकी रोज़गार देखो, ये जब से कोरोना आया था ना, इसमें कई आदमियों के ऐसा रोज़गार छीना कि वो आज तक उठ ही नहीं सकेगी। जो मुद्दों पे बात है, यूँ नहीं है हम किसी पार्टी से, वैसे बीजेपी से लगाव जरूर है, बाकी बीजेपी का कोई गलत चीज़ होती है तो हम उसका विरोध करते हैं। बाकी कुरुक्षेत्र रहने के लिए शांति प्रिय अपना जिला है जी। इधर का शासन व्यवस्था कैसा है? अगर कोई मतलब वो अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई कितना तत्काल हो पाता है? ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं होती। ये फाटक के पास मैं रोज़ पुलिस वालों को कई बार मैंने कह लिया, शराब बेच रहे हैं, और ये कुरुक्षेत्र में ठेका नहीं, ड्राई एरिया है। इस ये जितने फाटक हैं इनमें सारों में शराब बिकती है। प्रशासक नहीं कर रहा कुछ भी, लोग कह के थक गए हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो फाटक के पे। वहाँ एक बड़ा ड्राम रखा हुआ है 50 लीटर का पानी का, दारू बेचने वाले वहाँ बैठे हैं। सरकार को हमने कह लिया, हम तो उनसे डरते हैं कि हमारे कोई नुकसान कर देवे। हम कंप्लेंट कर सकते हैं, बाई नेम कर सकते हैं, उनकी फ़ोटो भी दे सकते हैं, पर भरोसा तो नहीं किसी पे। हमारा ही नाम बता दें उनको, कल को हमारे को नुकसान कर दे वो। तो इसलिए हम भी चुप हैं, अभी क्या करें कि इतने पावरफुल आदमी हैं नहीं हम। सर, तो फिर युवा युवतियाँ जो हैं वो तो नशे के लत में आ जाएंगे ना इन सब चीज़ों से? बिल्कुल आ रहे हैं, नहीं कर रहा प्रशासन कुछ। आप मेरे साथ चलो, वहाँ वीडियो बना लो आप। ये 4 कदम पे है ये फाटक, यहीं बेच रहा है। फाटक से जब उतरोगे ना, अभी साथ को सब्जी की दुकान और मोची बैठे हैं, उनके बैक साइड में देखो आप, दारू बिक रही है। कोई कार्रवाई नहीं होती है? कोई मतलब ही नहीं, कोई कार्रवाई प्रशासन कर रहा हो तो। रोज़ गाने गाते हैं, अखबारों में लिखते हैं, हमने इतने पकड़ लिए, इतने पकड़ लिए। भाई कुरुक्षेत्र में तो ये इस फाटक पे, उस फाटक पे, सारों पे बेच रहे हैं, कोई नहीं पकड़ता। और आज भी मैं कंप्लेंट में जाता हूँ, रेलवे को भी स्टेशन पे कोई काम जाऊँ, मैं पुलिस वालों को कह के आता हूँ, कहते लिख के दें। हम लिख के तो देते नहीं, कि पुलिस को कोई भरोसा नहीं ना आज किसी का, वो शिकायत कर दे, हमारे को नुकसान कर दे जी। हम पावरफुल आदमी हैं नहीं।